welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है फुल माउथ रिहेबिलिटेशन। जी हाँ, पूरे माउथ को चेंज किया, पेशेंट की पूरी स्माइल को चेंज किया। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलो हम केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पेशेंट है, इनकी एज है 74 ईयर पेशेंट। इनका जो मेन प्रॉब्लम था कि खाना नहीं खा पा रहे थे। तो ये ऐसा नहीं थे कि ये काफी टाइम से परेशान थे, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इनको डाइजेशन में, क्योंकि अगर ये खाना अगर चबा नहीं पाएंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, जो भी पेशेंट खाना अगर प्रॉपरली नहीं चबा पा रहे हैं, फूड को प्रॉपरली नहीं बाइट कर पा रहे, चबा नहीं पा रहे, तो उनको प्रॉब्लम होती ही है। तो वही प्रॉब्लम इनके साथ थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनका माउथ रिहेबिलिटेशन यानी कि फुल माउथ में चेंजेस एंड जो भी इनके माउथ में है उसकी प्रॉपर ढंग से स्टडी की जाए पहले। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है कि हमें एक फुल माउथ का एक एक्सरे चाहिए होता है, जिसको हम ओपीजी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है हर एक दांत का हमें सब कुछ पता चल जाता है। इंडिविजुअल एक्सरे लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक दांत का हमने एक्सरे लिया फिर दूसरे दांत का लेना पड़ता है। वो छोड़ के हमने कहा कि एक फुल माउथ का हमको एक्सरे चाहिए होगा। तो इनको हमने फुल माउथ के एक्सरे के लिए भेजा, जो कि कुछ ही दूर पे था सेंटर। तो वहां पे क्योंकि क्लिनिक में फुल माउथ एक्सरे की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और बहुत कम सेंटर्स में होती है फुल माउथ एक्सरे की फैसिलिटीज, हर सेंटर में नहीं होती है। तो इनको हमने किसी और सेंटर में भेजा। केस होते हैं जो फुल माउथ के केस होते हैं, उसमें हम ऐसा नहीं होता कि एक ही आदमी काम करे, उसमें हमारी पूरी टीम काम करती है। प्रोस्टोडोंटिस्ट होते हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट होते हैं, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, ओरल सर्जन्स होते हैं, सब लोग मिलके हम काम करते हैं। तो वैसे ही हमने डिसाइड किया कि हम इतने सारे डॉक्टरों की टीम है, तो हम सबने डिसाइड किया कि ये केस हमको करना है। क्लिनिक में जब हमने पेशेंट को देखा तो ऊपर के जॉ में एक भी दांत प्रेजेंट नहीं था, यानी कि फुल एडेंचुलस है, यानी कि पेशेंट के माउथ में एक दांत प्रेजेंट नहीं था ऊपर जॉ में। लेकिन लोअर वन में कुछ दांत प्रेजेंट थे, यानी कि 8-10 दांत प्रेजेंट थे। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि फुल माउथ एक्सरे कराओ, तो वो एक्सरे की रिपोर्ट जब लेके आए तो बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि एक्सरे में वो दिखा कि पेशेंट के माउथ में जो अपर जॉ है उसमें 5 दांत प्रेजेंट है। तो ये क्या पॉसिबल हो सकता था कि क्लिनिकली हमको कुछ नहीं दिख रहा है, पेशेंट के माउथ में एक भी दांत नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्सरे में की रिपोर्ट में हमको 5 दांत दिखे। तो ये रिपोर्ट जब मैंने दोबारा कोरिलेट की, मुझे लगा कि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो मिसमैच ना हो जाए ओपीजी की रिपोर्ट। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी हमने दोबारा कोरिलेट किया कि क्या यही पेशेंट की रिपोर्ट है। तो वो उनकी ही रिपोर्ट निकली कि उनके माउथ में 5 दांत प्रेजेंट थे। आपको मैं एक्सरे भी यहाँ पे ओपीजी लगा के दिखा रही हूँ एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेशेंट के माउथ में एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है। सारे 5 दांत कहाँ थे फिर? ये सारे 5 दांत उनके बाय बर्थ अंदर ही पड़े थे, जो कभी बाहर ही नहीं आए। जब हमने उनका एक्सरे लिया, ओपीजी कराया, तो हमको दिखे, लेकिन अदरवाइज ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। नीचे की जॉ में देखो तो कुछ दांत इनके अच्छे हैं, कुछ दांत इनके हिल रहे थे बहुत ज्यादा। तो जो हिल रहे थे उनको हमने निकालना पड़ा एंड जो अच्छे दांत थे उनके, जो उनमें भी काफी रिसेशन था, बहुत ज्यादा बोन जिंजाइवल रिसेशन था उनका। तो हमने सोचा कि कुछ दांतों को हम सेव कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 7 दांत आए सेविंग के लिए। तो जब ये 7 दांत हमने देखा कि इन 7 दांतों को हम बचा सकते हैं एंड पेशेंट को भी ये था कि नहीं, जितना हो सकता है तुम बचा दो और जितना हो सकता है तुम इस दांत को सेव कर लो। तो हमने क्या किया कि उन दांतों में रूट कैनाल कर लिया, 7 दांतों में। तो 7 दांतों में रूट कैनाल करना इतना इजी नहीं होता, 1 डे प्रोसीजर नहीं होता है। इसमें मल्टीपल बार पेशेंट को आना पड़ता है एंड कई बार पेशेंट को आया। लेकिन क्या होता है ना, जब हमने दांत निकाले, कुछ दांत हमने निकाले भी हैं क्योंकि वो दांत बहुत खराब हो चुके, जैसे आप फ्रंट टूथ देखे होंगे एक्सरे में, तो ये बहुत खराब हो चुके थे। तो ये निकाले। तो इनको निकालने के बाद और नया डेंचर बिठाने के लिए हमको कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम चाहिए। आइडियली तो कहा जाता है कि 20-21 दिन में हो जाता है काम, लेकिन क्या है, हमको प्रॉपरली बोन हीलिंग चाहिए, प्रॉपरली बोन एडेप्टेशन चाहिए, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब हमने ये सब किया, तो क्योंकि पेशेंट मेरे पास आए थे बहुत दूर से, तो हमने उनको वापस भेज दिया एंड 2 महीने के बाद दोबारा बुला दिया। जब पेशेंट 2 महीने के बाद आए तो उनकी बोन में बहुत अच्छी हीलिंग हो चुकी थी, हमने रूट कैनाल्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके थे। अब बारी थी उनके अपर एंड लोअर जॉ की इम्प्रेशंस की और उनका मेजरमेंट की और क्राउन कटिंग की।
तो ये सारा काम जो होता था, यहाँ तक मेरा काम फिनिश हो चुका था क्योंकि रूट कैनाल मैंने किए थे। एंड लेकिन जो पेशेंट के डेंचर बनाने हैं उसका काम मेरे प्रोस्थोडोंटिस्ट करेंगे। तो मैंने अपने प्रोस्थोडोंटिस्ट को बुलाया, उन्होंने उन पे इम्प्रेशन लिया एंड लोअर एंड अपर लोअर दांतों की कटिंग की गई, क्राउन कटिंग की गई एंड अपर दांतों में डेंचर बनाया गया। तो हमने जो इनका जो ट्रीटमेंट प्लान ये था कि अपर के दांतों में इनका डेंचर लगेगा, लोअर इनके फिक्स पार्शियल डेंचर, यानी कि पक्के दांत लगेंगे, रिमूवल नहीं कर सकते उनको, ऐसे दांत लगेंगे। तो हमने वही ट्रीटमेंट प्लान बनाया एंड उस पर काम किया। तो जैसे आप देख रहे हो पेशेंट का सारा ड्यूरिंग द प्रोसीजर उनके 2-3 बार ट्रायल्स होते हैं क्योंकि ये सारा कैडकम वर्क होता है, ये मशीन के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग की जाती है ताकि मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हो एंड वो सारा काम किया। तो ये जो प्रोसेस था क्राउन कटिंग का और इम्प्रेशन लेने का और लैब में भेजने का, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली हमको 15 to 20 डेज लग गए। जी हाँ, इतना टाइम लग ही जाता है क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, इसमें अच्छे से काम करना होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये सब हमने किया। तो अब वीडियो में आप देख रहे होंगे कि हम पेशेंट को ट्रायल के लिए बुला रहे हैं। तो पेशेंट का जब ट्रायल हुआ, मेटल ट्रायल्स होते हैं, लोअर मेटल ट्रायल्स किए गए एंड अपर भी ट्रायल हुआ था, ये वैक्स ट्रायल होते हैं। तो अपर वैक्स ट्रायल हुआ था, लोअर मेटल ट्रायल हुआ था। तो जैसे कि अभी फोटो में अटैच कर रही हूँ, तो ये देखिए। तो फिर हमने पेशेंट का मेटल ट्रायल लेने के बाद इनकी, क्योंकि ये पेशेंट का जो एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मैं स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई, इनका क्लास 3 मालक्लूजन है। जनरली क्या होता है, अपर जो टूथ होते हैं वो लोअर टूथ को ऐसे अक्लूड करते हैं, यानी कि इस तरीके से रहते हैं, लेकिन इनका क्या है, लोअर टूथ ऐसे है, लोअर टूथ अपर को अक्लूड करे। तो क्लास 3 मालक्लूजन इनका नेचुरल है, तो इसको ही हमने कन्वर्ट किया क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जॉ की पोजीशन नीचे वाली जॉ के आगे है और ऊपर वाले के पीछे है, तो हम उसको नहीं चेंज कर सकते। अगर हमने ऊपर वाले को आगे रखने के तो दांत इनके बहुत आगे आ जाते, तो वो बिल्कुल नेचुरल लुक नहीं देता है। तो ये सब चीजें डिसाइड करने में, ये सब चीजें सोचने में, ट्रीटमेंट प्लान करने में काफी टाइम लग जाता है। तो वही हुआ है कि जो अपर जॉ है वो अपने थोड़ा सा पीछे है, लोअर जॉ आगे है, यही इनकी पोजीशन रखी गई है। क्लास 3 मालक्लूजन रखा गया क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस था, इसलिए इस केस में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो ये रखा गया है। हो जाता है तो कंफर्मेशन हो जाता है कि इसमें कोई हाई पॉइंट्स नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटिंग अच्छी है, मार्जिन अच्छे हैं। तो उसके बाद हमने दोबारा से अपनी लैब को भेजा एंड लैब वालों ने 2-3 दिन में बना के दे दिया। तो ये हमारा फाइनल लुक है। माउथ में कितना अच्छा लग रहा है, उनकी पूरी स्माइल चेंज हो गई है। इनको बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छे से एडेप्टेशन हुआ है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा डाउट होता है ना, कुछ फुल माउथ कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल जरूर करिए। एंड अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।